हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। इस क्वेश्चन पेपर के कोड में जो हमारे पास कोड नंबर 33 वाला था, इसके अंदर 1, 2 एंड 3, इसके अंदर मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गिनती के 2 क्वेश्चन दिए। तो क्वेश्चन हमारे पास ये आता है क्या सिर्फ गिनती के 2 ही क्वेश्चन आए थे क्या? जी नहीं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। बेसिकली 6 नंबर का, 5 से 6 नंबर का ये जो हमारे पास चैप्टर होता है ये होता है। जो बाकी क्वेश्चन आए थे ना, वो रिपीट क्वेश्चन आए, यानी कि जो हमने 31 के अंदर और 32 के अंदर कर लिया है ना, वही रिपीट क्वेश्चन बहुत सारे इसके अंदर भी आए थे। तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस थे ना, वो मैं यहाँ पर लेके आया। एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिर्फ गिनती के कितने थे? एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिर्फ गिनती के 2 थे। तो जरा हम 1 बाय 1 इनको कर लेते हैं। चलो देखो, हमारे पास क्वेश्चन ये दे के रखा हुआ है, इफ a इक्वल्स टू, जरा लिखता हूँ, हमारे पास a इक्वल्स टू, a एक नंबर है, ये दे के रखा हुआ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय, नहीं बस अब इतना ही है ना। b हमारे पास नंबर क्या दे के रखा हो? तो ये दे के रखा हो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय 5, और हमारे पास c दे के रखा हुआ है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। और हमें ये बता के रखा हो कि अगर मैं इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालता हूं तो हमारे पास एलसीएम कितना दे के रखा हो? 3780। तो यहाँ पर हमारे पास इसका एलसीएम दे के रखा हुआ है 3780। अब जरा मुझे बताओ एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है? तो हमारे पास एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि जितने सारे हमारे पास प्राइम नंबर्स है, पहले वो सारे प्राइम नंबर्स के लिखूंगा। जैसे 2 इसके अंदर प्राइम नंबर दिख रहा है, 3 हमारे पास दिख रहा है, फिर हमारे पास 5 दिख रहा है और मेरे पास 7 दिख रहा है। ठीक है, ये एलसीएम निकालने का तरीका बता रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, इधर साइड में बता रहा हूँ। हम जब एलसीएम निकालने जाएंगे तो जितने सारे प्राइम नंबर इसके अंदर दिख रहे हैं पहले सारे लिखूंगा। तो मुझे दिख रहा है 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7। और एल से हम याद रखते हैं लो, और लो से हम याद रखते हैं क्या कि मुझे इसका हाई पावर लेना है। तो जब मैं इसका हाई पावर लेने जाऊंगा तो 2 में तो सभी का पावर 2 दे के रखो, तो यहाँ पे तो 2 स्क्वायर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन 3 के पावर में यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर x है, और मुझे नहीं पता x का क्या पावर होगा, तो मैं यहाँ पर एज इट इज x ही रख देता हूँ, क्योंकि लास्ट में मुझे इस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 5 का पावर हाईएस्ट पावर क्या देकर रखा? 1, और 7 का पावर भी क्या देकर रखा? हमारे पास 1। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4, एंड 4 5 जा करूंगा तो ये कितना आ गया मेरे पास? ये हो गया मेरे पास 20 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू में 3 टू द पावर x, यानी ये कितना आ गया मेरे पास? 143 टू द पावर x, ये मल्टीप्लाइड। ये क्या एलसीएम निकाल के रखा? तो हमने निकाल के रखा है 140 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 3780। तो यहाँ पर 3 टू द पावर x को एज इट इज रखता हूँ, ये हो गया मेरे पास 3780 एंड डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाई में, तो क्या मैं डिवाइड करूँ, ये हो गया मेरे पास 140। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, एंड जब मैं इसको कैंसिल करने जाऊंगा तो यहाँ पे 14 से जब मैं कैंसिल करूंगा तो 14 2 जा कितना आ गया? 28। कितना हो गया मेरे पास? 998, एंड 14 7 जा कितना हो गया मेरे पास? 98। सही बात है, यानी कि मेरे पास यहाँ पे 3 टू द पावर x की वैल्यू कितनी आ गई? 27। और क्या मैं 27 को 3 के पावर में एक्सपांड कर सकता हूँ क्या? जी हाँ, तो ये हो गया मेरे पास 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 3 टू द पावर 3। और जब मैं यहाँ से कंपेयर करूंगा तो कंपेयर करके मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जब मैंने ये पेपर सारे क्वेश्चंस भेज दिए थे तो बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन रीच किया था, क्या ये क्वेश्चन सही है? मैं बताऊं, ऑप्शंस यही आए थे। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब इसके 2 आंसर्स आ रहे थे एंड दोनों के दोनों आंसर सही थे। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या देकर रखा हो। अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है, व्हिच प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। मुझे ये पता करना है कि ऐसे कौन से पेयर हैं जिसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? एक रेशनल नंबर आएगा। तो जब मैं ए वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा मेरे पास? √16 इंटू में 4। √16 को मैं 4 बाहर निकाल सकता हूँ, एंड √4 का कितना आ गया? 2, यानी इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास? 8। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान रखना और भी ऑप्शंस हैं जो इसके आंसर है। जैसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? √10, जो कि ये आंसर नहीं होगा क्योंकि √10 हमारे पास क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर होगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया? √3 इंटू में 27। और क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? √3 इंटू में 3 इंटू में 9। थोड़ा सोचो, 9 3 जा 27 ही तो होता है, और 3 इंटू में 3, एक 3 बाहर आ गया, एंड √9 की वैल्यू क्या होती है? 3। तो इसका आंसर कितना आ गया? 9। यानी ये हमारे पास आंसर ए बी।
लेकिन जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास √72 एंड √72 हमारे पास किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये भी हमारे पास क्या होगा इरेशनल नंबर, ये भी आंसर नहीं होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास दो आंसर है, लेकिन सीरियसली मैंने डबल बार एक बार चेक किया था कि ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, और ऑप्शंस हमारे पास यही देके रखे हुए थे। यानी कि अगर मुझे इसका आंसर लिखना हुआ ना तो इसका आंसर मैं ए डालूंगा या फिर ये सॉरी ए भी डालूंगा और इसका आंसर मैं सी भी डालूंगा। और अगर हमारे पास OMR शीट दे के रखा हुआ है ना तो इन दोनों में से किसी एक को भी डाल दो तो भी हमारे पास चल जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका आंसर हमारे पास ए वाला भी होगा और इसका आंसर हमारे पास सी वाला भी हो गया। ये थे हमारे पास आज के क्वेश्चंस। ठीक है, गिनती के दो ही क्वेश्चंस थे, बाकी और भी क्वेश्चंस थे इस सेट के अंदर लेकिन रिपीटेड ही थे, तो इसलिए उनको कराने का कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से, और हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना, हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जैसे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया एंड फिर हम PYQ के 2024 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ जाओ, ठीक है, क्योंकि पूरा सिलेबस में इसी चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लास 10th का करवाने वाला हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।